नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके न्यूज लाइव। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे तेज। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर में नव वर्ष 2026 की शुरुआत आस्था और विश्वास के साथ हुई। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जाकर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। खासकर झंडेवाला देवी मंदिर में विशेष रौनक रही। यह फोटो स्टोरी नए साल के पहले दिन की सकारात्मक और भक्ति को दर्शाती है। हरिद्वार पुलिस ने नववर्ष के पहले दिन 62 पेशेवर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। 2026 में कानून व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से जिले भर में 20 मुकदमे दर्ज किए गए। इन अपराधियों में लूट, नशा तस्करी, गोक्षी और अन्य जरारस पेशे से जुड़े लोग शामिल है, जो लंबे समय से पुलिस के रडार पर थे। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि यह कार्रवाई अपराध पर नकेल कसने के लिए की गई है। बांग्लादेश में अशांति का दौर जारी है। 31 दिसंबर को शहीदपुर जिले में भीड़ ने खोखोन दास नामक एक हिंदू व्यक्ति पर हमला कर उसे जिंदा जला दिया गया। यह हाल के दिनों में किसी हिंदू पर चौथा हमला है। इससे पहले बेजेंद्र विश्वास, अमृत मंडल और दीपू चंद्र दास की भी भीड़ द्वारा हत्या की गई थी, जो देश में धार्मिक हिंसा को दर्शाता है। भारत और पाकिस्तान ने 2008 के काउंसलर एक्सेस समझौते के तहत अपनी हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया है। भारत ने 391 पाकिस्तान कैदियों और 33 मछुआरों की सूची दी है, जबकि पाकिस्तान ने 58 भारतीय कैदियों और 199 मछुआरों की सूची साझा की है। भारत ने पाकिस्तान से 167 भारतीय कैदियों और मछुआरों को जल्द रिहा करने और वापस भेजने का आग्रह किया है। इन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नए साल पर सरकार को नफरत हिंसा करने वालों के खिलाफ बिना पक्षपात सख्त कार्रवाई करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है, देश में नफरती तनाव व हिंसा का माहौल खत्म होना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने केंद्र व राज्य सरकारों में अनेकता में एकता और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांतों पर काम करने का आग्रह किया है। साथ ही बहुजन समाज में निवेश की नीति बनाने पर जोर भी दिया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में साई चंद को अपनी प्रेमिका साई दुर्ग से शादी करने पर उसके परिवार द्वारा अपमानित और पीटा गया था। 8 साल के रिश्ते के बावजूद परिवार ने शादी का विरोध किया है, क्योंकि साई चंद बेरोजगार था। पुलिस के सुरक्षा में शादी के बाद साई दुर्ग ने रिश्तेदारों ने साई चंद को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया था। पुलिस ने अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया है। पीएफआरडीए ने एनपीएस में बड़े सुधारों की घोषणा की है, जिससे अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड स्थापित कर परिसंपत्तियों पर प्रबंधन कर सकेंगे। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, ग्राहक को बेहतर रिटर्न और वृद्धावस्था में मजबूत आय सुरक्षा प्रदान करना है। नए नियम में पात्रता मानदंड, एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड ने नई नियुक्ता और 1 अप्रैल 2026 से निवेश प्रबंधन शुल्क की नई स्लैब आधारित व्यवस्था शामिल है, जिससे गैर सरकारी ग्राहक के लिए शुल्क कम होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने अधिकारियों को समान परिस्थितियों वाले मामलों में समान निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने संविधान के अनुच्छेद 14 और समता के सिद्धांत का अनिवार्य पालन सुनिश्चित करने को कहा। यह कदम भूमि सुधार, जन कल्याण, संवाद में सामने आई विभिन्नता, ज्ञान की कमी और मनमानी रोकने लगाने तथा लोक विश्वास बनाने रखने के लिए उठाया गया है। 2026 में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर यह लेख केंद्रित है। भाजपा के लिए 2025 एक सफल वर्ष रहा, लेकिन 2026 में उसे कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं का पुनर्मिलन और पवार परिवार का सुलह, पश्चिम बंगाल में टीएमसी भाजपा की जंग, असम में जातीय मुद्दे, तमिलनाडु में अभिनेता विजय की नई पार्टी और केरल में ओम सरकार की चुनौतियों का प्रमुख रहेगी। ये चुनाव 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ की झांकी 26 जनवरी को कर्तव्य पर दिखाई जाएगी। केंद्र सरकार ने पंजाब के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह लगातार दूसरा वर्ष होगा जब पंजाब की झांकी कर्तव्य पर प्रदर्शित होगी। पिछले वर्ष बाबा फरीद थीम पर झांकी दिखाई गई थी। एसटीएफ ने नवंबर में ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली करने वाले संगठित गिरोह के सदस्यों को पकड़ा था। इनसे पूछताछ के बाद रायबरेली, फतेहपुर व लखनऊ के एआरटी समेत 11 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।